उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्या ऐसा ही कुछ है? भारतीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात करी और कहा कि दुनिया याद रखेगी। आखिर ऐसा क्या हो रहा है आईएमएफ के साथ? तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान को धोखा दे दिया है चाइना ने? जनरल मुनीर को सबसे बड़ा झटका दिया चाइना ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर देश के लिए रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर गेम चेंजर साबित होगा। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी के बयान को दोहराते हुए कहा कि गलियारा बन जाने पर यह सैकड़ों सालों तक विश्व व्यापार का आधार बना रहेगा। सीतारमण ने कहा कि इतिहास याद रखेगा कि इस गलियारे की शुरुआत भारतीय धरती पर हुई थी। लोकसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोविड महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है। जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, ठीक ऐसे समय पे भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में महंगाई, ब्याज दरें और कर्ज बढ़ रहा है। वहीं दुनिया के सामने सार्वजनिक ऋण, विकास में कमी, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी हैं। महामारी की वजह से दुनिया भर में भोजन, उर्वरक, वित्त और कई दूसरी जरूरी चीजों का संकट पैदा कर दिया है। इन सब के दौरान भारत ने दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है और वैश्विक समस्याओं मुद्दे पर सबके बीच आम सहमति बनाई है। आपको बता दें, पिछले साल 9 से 10 सितंबर को G20 समिट के दौरान भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों के बीच कॉरिडोर बनाने को लेकर डील हुई थी। इस डील को चीन के BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जवाब माना गया। फिलहाल भारत, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यूरोपीय संघ के कई देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इस कॉरिडोर को पूरा करने के लिए 10 साल का टारगेट रखा गया है। अनुमान है $20 अरब खर्च हो सकते हैं। इस कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को मिलेगा। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल होगा। इस कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी होगा। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अब तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आईएमएफ को लेकर अभी भी चीजें जारी है। और आपको बता दें, आईएमएफ बनेगा ये बात तय मानी जा रही है। जैसे जैसे लाल सागर में ये सारे समस्याएं खत्म होती हैं, वैसे ही आईएमएफ बनेगा ये तय माना जा रहा है। और जैसे जैसे लाल सागर की समस्या हो रही है, वैसे वैसे ये भी समझ में आ रहा है कि इस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर और भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब नहीं चाहता? बिल्कुल, सऊदी अरब भी चाहता है कि यहाँ पर ये कॉरिडोर बने। इसलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देश चुपचाप बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ सदाबहार दोस्ती का दम भरने वाले चीन ने एक बार फिर से जिन्ना के देश को बड़ा धोखा दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात के बीच तालिबानी राजदूत को मान्यता दे दी है। चीन मंगलवार को दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने तालिबान के पूर्णकालिक राजदूत को स्वीकार कर लिया। चीन का ये कदम एक तरफ से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने के बराबर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तालिबानी राजदूत बिलाल करीमी के परिचय पत्र को स्वीकार कर लिया। दोस्त, चीन के इस कदम से ड्रैगन का आर्थिक गुलाम बन चुका पाकिस्तान पूरी तरीके से हैरान है, जो TTP को लेकर तालिबान को झुकाने की कोशिश में लगा हुआ था। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तालिबानी राजदूत को स्वीकार करने से पहले पाकिस्तान से कोई राय नहीं ली। अखबार ने राजनयिक सूत्रों और विश्लेषकों के हवाले से कहा कि चीन का ये कदम एक तरह से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने के तरह से है। अब तक पाकिस्तान तालिबान से मान्यता देने के नाम पर दबाव बनवा रहा था, लेकिन अब उसकी ये चाल दोस्त चीन ने ही फेल कर दी है। तालिबानी सरकार को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब चीन ने लगभग उसे मान्यता दे दी है।
पाकिस्तानी सूत्रों ने कहा कि चीन ने अकेले ही इस कदम को उठाया है और पाकिस्तान की चिंताओं को दरकिनार कर दिया है। इससे पहले क्षेत्रीय दलों, खासकर पड़ोसी देशों ईरान, पाकिस्तान आदि ने फैसला किया था कि वे सामूहिक रूप से आम सहमति से तालिबानी सरकार को मान्यता देने का फैसला लेंगे। पहले के विपरीत अब पाकिस्तान भी तालिबान को मान्यता देने से बच रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी आतंकियों के खिलाफ तालिबान एक्शन ले, लेकिन अब तालिबान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं टीटीपी आतंकी लगातार पाकिस्तानी सेना का खून बहा रहे हैं। वहीं दुनिया के अन्य देशों में महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार देने और लड़कियों के लिए स्कूल खोलने समेत कई शर्त रख दी है, लेकिन चीन ने इन सभी चिंताओं को दरकिनार करते हुए तालिबान सरकार के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। मार्च 2023 में तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की उम्मीद थी, जब उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में तालिबानी अपने वादे से मुकर गए और शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर तनाव बढ़ गया, जिससे तालिबान को मान्यता मिलने की संभावना और कम हो गई। इस बीच पाकिस्तान जब तालिबानी सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, तब चीन का तालिबान के साथ काम करने का कदम काफी चौंकाने वाला था। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि क्षेत्रीय देशों के सामूहिक प्रयास से तालिबान अपने वादे को पूरा करेगा। चीन इसमें अहम भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान चाहता था कि क्षेत्रीय देश मिलकर तालिबान से वादे पूरा करवाएं। खासकर चीन की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों को लगता है कि चीन के इस कदम से तालिबानी सरकार को और ताकत मिलेगी, जिससे पाकिस्तान की चिंताओं को सुनना और मुश्किल हो जाएगा। चीन के कदम के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने तंज कसा। चीन ने वो समझा जो बाकी दुनिया नहीं समझ पाई है। माना जा रहा है कि चीन की नजर अफगानिस्तान के लिथियम और सोने के अरबों डॉलर के खजाने पर है। चीन अफगानिस्तान से लिथियम से लेकर तेल निकालने में लग गया है और यहाँ पर पाकिस्तान अब उसके लिए उतना काम का नहीं रह गया है। ये बात तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खैर, अब पाकिस्तान तालिबान और टीटीपी को संभाले और अफगानिस्तान यहाँ पर समझता रहे। वैसे आपको बता दें, यूएन की एक रिपोर्ट और भी डराने वाले खुलासे करती है। यूएनएससी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर टीटीपी को समर्थन मिल रहा है, अलकायदा से भी और तालिबान से भी, और ये एक शरिया कानून लागू करना चाहते हैं देश में। पाकिस्तान में भी कुछ उसी तरीके के कानून लाना चाहते हैं जिस तरीके के कानून अफगानिस्तान में है। मतलब कोई बहुत जल्द यहाँ अब शांति होनी तो दूर की बात मानी जा रही है। हालांकि अफगान तालिबान ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और इन्होंने कहा है कि नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये गलत है, ये सच्चाई नहीं है। अब यहाँ जो भी सीन हो, फिलहाल के लिए जियोपॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए बदलती हुई नजर आ रही है। आयरन बिरादर अब पहले वाला आयरन बिरादर नहीं रह गया है और जनरल मुनीर के लिए समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। वैसे यहाँ पर कहते हैं ना, दो नावों की सवारी कभी अच्छी नहीं होती है। पाकिस्तान के लिए कुछ वैसा ही हो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।